हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय आपके अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान से लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 7। जो लेक्चर नंबर 7 है आपका A1 सीरीज क्लास 11 के फिजिक्स का। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको करता बहुत परेशान, तो इसी टॉपिक को आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार तरीके से लेके आए। चलिए स्टार्ट होते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे हम लोग नॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं अपने नोट्स को। तो इस टॉपिक में आज आपका पहला जो पॉइंट होगा वो है लिस्ट काउंट। यस, हमें पता है कि आपका ये लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए इसी लिस्ट काउंट के कॉन्सेप्ट से हम करते हैं अपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टॉपिक को स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हम अपने फिजिकल क्वांटिटी को जब करते हैं मेजर, तो वो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई हम एक स्टैंडर्ड टर्म या तो कोई ना कोई एक डिवाइस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपके बोर्ड पे 2 डिवाइस बनाया। एक आपका एमीटर, ये एमीटर आपको क्या करता है? करंट को मेजर करता है। क्लास 10 थोड़ा सा रिवाइंड कर लो अपने माइंड में, तो आप अपने लेबोरेटरी में गए होंगे तो वहां पे ऐसे डिवाइसेस को देखे होंगे, ठीक? उसमें से ये एमीटर जो आप वहां पे देखे होंगे, ये एमीटर एक्चुअल में करता क्या था? करंट को मेजर। और एक और डिवाइस यहां पे मैंने लगाया है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल कन्या के साथ, जिसका नाम सुषमा है। इस पे मैं चलूंगा, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसको बताऊंगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप पहले इस मीटर स्केल को देखो, इसको मत देखो, इस कन्या को मत देखो, इस मीटर स्केल को देखो। ये मीटर स्केल आपको क्या बता रहा होता है? किसी भी लेंथ का मेजरमेंट बता रहा होता है। तो अब ध्यान दो मीटर स्केल पे, फिर से मैं बोल रहा हूं, कन्या पे नहीं, मीटर स्केल पे ध्यान दो। मीटर स्केल में आप देखोगे कि कुछ लाइंस इक्वली स्पेस्ड बनी होती है मेजर करके। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होती हैं। साथ ही साथ वो 1 मीटर भी, अगर आप 0 से देके 1 मीटर के बीच में ध्यान दो, तो उसमें भी कुछ इक्वली स्पेस्ड सब डिविजन्स उसमें ड्रॉ होते हैं। सेम फंडा आप इसमें एम मीटर में भी देख सकते हो। इस एम मीटर में भी आप ये जो मेजरमेंट टर्म्स, मतलब कि ऑब्जर्वेबल जो इंडिकेशंस देखते हो, उसमें भी कुछ ऐसे ही इक्वली स्पेस्ड लाइंस ड्रॉ होती है। अब यहां पे ध्यान दो, जो इक्वली स्पेस्ड सब डिविजन्स हैं, उन इक्वली स्पेस सब डिविजन्स का सबसे छोटा, मतलब कि सबसे लिस्ट जो सब डिवीजन होगा, उसी सबसे लिस्ट सब डिवीजन को हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। यस, वही है आपका कॉन्सेप्ट लिस्ट काउंट। मतलब किसी भी डिवाइस में द स्मॉलेस्ट काउंट और द स्मॉलेस्ट लिस्ट सब डिवीजन ऑफ द डिविजन्स, मतलब जितने भी डिविजन्स उसमें हुए हैं, उन सभी डिविजन्स में से सबसे स्मॉलेस्ट सब डिविजन्स जो होंगे, उसी सब डिविजन्स को ही हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। ओके, अंडरस्टैंड हुआ? आई होप अंडरस्टैंड हुआ। नहीं हुआ, मैं इसका स्टेटमेंट आपके सामने लिख दे रहा हूं, ध्यान दो, इस स्टेटमेंट को थोड़ा देना। मैंने बोला ये कि द डिवाइस फॉर मेजरिंग भाई, जो डिवाइस होगा वो किसी न किसी मेजरमेंट के लिए यूज होगा। अब वो मेजरमेंट किसी का भी हो सकता है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का हो सकता है या डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे एम मीटर जो था वो किसको मेजर कर रहा था? करंट को, जो करंट एक फंडामेंटल था। और यहाँ पे मीटर स्केल था, वो किसको मेजर कर रहा था? वो मीटर मेजर कर रहा था लेंथ को, जो एक फंडामेंटल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि द डिवाइस फॉर मेजरमेंट द फिजिकल क्वांटिटी, मैं फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी, देन इन इट ध्यान देना, इन इट द लिस्ट सब डिवीजन ऑफ डिविजन्स, मतलब कि उसमें डिविजन्स तो हुए हैं, लेकिन उस डिविजन्स में सबसे लिस्ट सब डिविजन्स जो होंगे इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। वही आपके क्या होते हैं? लिस्ट काउंट होते हैं। जैसे कि यहां पे देखो, ये 0 से लेके 1
तक का जो डिविजन्स हम बनाते हैं वो इक्वली स्पेस्ड 10 छोटे छोटे लाइन्स से मिलके बनाते हैं, और उसमें से जो एक जीरो से लेके सबसे छोटा वाला लाइन एक, मतलब कि काउंट अगर करोगे तो 1 2 3 4, उसको भी सब डिवीजन वे में काउंट करोगे ना 1 2 3 4, तो जीरो से लेके जो 0.1 उसको बोल सकते हो 0.1, तो वही 0.1 ही आपका उसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। इसके बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने एक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इसके बारे में और न्यूमेरिकल्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक मैं आपके लेक्चर नंबर 8 में दूंगा, जिसमें मैं एरर लेके आऊंगा आपके लिए। यस, एरर का टॉपिक मैं इसके बाद लाऊंगा, उसमें आपको और लिस्ट काउंट के फंडा को मजबूती मिलेगी। तो चलो, तो अभी के लिए लिस्ट काउंट के कॉन्सेप्ट को इतना समझना अब काफी है। अब आगे देखो, ये थी अब बहुत ही ब्यूटीफुल कन्या, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, कन्या को मत ध्यान देना, इसके साथ जो न्यूमेरिकल जो एग्जांपल मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान दो। देखो, इस कन्या का करना है हाइट मेजर, मतलब लेंथ करना है हमको इसका मेजर। अब इसके मेजर हाइट को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया एक मीटर स्केल। ओके, अब इसका मेजरमेंट जब हमने हाइट का किया तो देखो क्या हुआ, इसका मेजरमेंट जब आया मेरे सामने तो वो आया 5, यहां मैं लिख रहा हूं ऊपर, 5 और 6 के बीच में। ओके, अब ध्यान देना, मैं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं किसका, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, लिस्ट काउंट का। मैं यहां पर चलो था इसको इरेज कर दे रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं किसका, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। सुनो, इसका हाइट हम लोगों ने मेजर किया, जिसका टर्म आया मेरे पास कितना, 5 और 6 के बीच में। सर 5 और 6 क्या, मीटर बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, फीट ले लेते हैं, 5 और 6 फीट के बीच में। अब ध्यान दो, लेकिन जब उसको मैंने थोड़ा सा केयरफुली देखा, मतलब कि उसकी हाइट हमको समझ में आ रही थी कि 5 और 6 के बीच में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जब उसको हम लोगों ने ध्यान से देखा, सुषमा को नहीं, उसके हाइट को जब हम लोगों ने ध्यान से देखा, तो देखा ये कि 5.5 और 6 के बीच में। ओके, अब मतलब कि उसकी हाइट जो हुई वो 5.5 से थोड़ा सा ऊपर और 6 के नीचे आ गई। ठीक, फिर से हम लोगों ने ध्यान से देखा, लेकिन अब उसका जो हाइट है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल हो गया। 5.5 तक तो क्लियर था, लेकिन 5.5 के बाद डाउटफुल हो गया कि वो 0.003 है, 6 है, 7 है, क्या है नहीं पता। हमने एक वैल्यू लिया 5.54, ये यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये जो 4 आ गया, ये 4 डाउटफुल है, मतलब कि हमको इसको नहीं पता कि ये क्लियरली हमको नहीं पता कि ये 4 ही है, मतलब ये है हमारा डाउटफुल, या तो अनसर्टेन बोल देता हूं, अनसर्टेन है। इस वर्ड से आई थिंक आप फेमिलियर हो गए, अनसर्टेन से। उसका जो लिमिट है, उसका जो वैल्यू है वो अनसर्टेन है, लेकिन जो ये दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी सर्टेन है, ये वैल्यू हमारी क्या है, सर्टेन है। अब यहां पे थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, ये पूरी डिजिट, जिस डिजिट में हम लोगों ने 2 वैरायटी का नंबर देखा, एक सर्टेन नंबर देखा और एक डाउटफुल नंबर देखा, जिसको हम लोग अनसर्टेन नंबर भी बोल सकते हैं। अब इसी सर्टेन और अनसर्टेन नंबर से जो नंबर बना, उसी नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, और उसके डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल देते हैं। कितना आसान सा है, कितना छोटा सा था, लेकिन एक देखो फिर से अभी क्लियर नहीं होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा वेट करो, मैं उसको और क्लियर कर रहा हूं और अच्छे तरीके से। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी हाइट हम लोगों ने जब मेजर किया, तो उसकी हाइट कुछ सर्टेन वैल्यू के साथ और कुछ अनसर्टेन वैल्यू के साथ हमको दिखी। अब उसी अनसर्टेन और सर्टेन वैल्यू को जब मिला के हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म, जैसे कि 5.54, तो 5.54 जो है वो पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल टर्म है, तो इसी पूरे के पूरे न्यूमेरिकल टर्म को ही हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब इसके स्टेटमेंट को देखो, मैं इसके स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना। इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक हल्का सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, और नहीं इरेज करते, थोड़ा सा मेमोरी के लिए। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या करता है, ध्यान देना। देखो स्टेटमेंट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है वो क्या है कि द सर्टेन
and uncertain value of any measured या measured न लिख के ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी सीधे लिखते हैं, द सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि नोट्स एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म का ही होता है। तो द सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज, सीधे इज नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट, एसडी। मतलब कि ये जो सर्टेन मतलब 5 और 5 सर्टेन था, 4 जो था वो अनसर्टेन था, तो इन सभी दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो यहां पे मैं हल्का सा एक आपको डायमेट्रिकली व्यू बता दे रहा हूं कि ये था आपका सर्टेन वैल्यू प्लस अनसर्टेन वैल्यू जो कि डाउटफुल है, हमको नहीं पता कि वो क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नहीं दिखता होगा, कोई बात नहीं, हल्का सा नहीं दिख रहा है अगर, तो इसको मैं आगे हल्का सा यहां पे तो दिखेगा, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। गेट इट? क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, मजा नहीं आया, अभी और मजा आएगा। देखो और मैं अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट को और क्या बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान दो, अभी खत्म नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा कर देते हैं इरेज, ये एमीटर में बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया था, इसको थोड़ा सा आप कर देते हैं इरेज, करने में हमको बहुत तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं। इस एग्जाम्पल को हमने कर दिया इरेज क्योंकि हो गया है इसका काम। अब हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके पास जैसे कोई मेजरेबल क्वांटिटी का कोई यूनिट है, सॉरी उसका मेजर्ड टर्म है, एग्जाम्पल 4.44 नहीं लेते हैं, 4.76, तो ये कोई एक टर्म आया, ये कोई मेजरमेंट क्वांटिटी का कोई एक वैल्यू आई, जिस वैल्यू में ध्यान देना ये जो है और ये दोनों जो है, ओके, ये लास्ट का जो 6 है और 4 और 7 जो है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट? ये जो 6 होता है ये होता है डाउटफुल, डाउटफुल ना बोल के सीधे अनसर्टेन लिखो, अनसर्टेन होता है। इसको एक और वर्ड से नाम, हम एक और नाम से हम लोग बोलते हैं जिसका नाम होता है अनरिलिएबल, अनरिलिएबल, अनरिलिएबल डिजिट। और ये 4 और 7 जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन, इसका एक और नाम होता है, हम लोग इसका नाम रिलिएबल डिजिट रखते हैं, रिलिएबल डिजिट बोलते हैं। अब इसी रिलिएबल और अनरिलिएबल डिजिट के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग एक दूसरे डिजिट का नाम देता है जिसका नाम होता है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूं कि इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो आप सीधे बोलोगे वो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ओके, ध्यान देना, नंबर तो 4 7 और 6 है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए, 3। ओके सर, ये तो आसान सा बता दी, अभी वेट करो, पूरा का पूरा ट्रिक्स लेके आया हूं, ध्यान देना, पूरा का पूरा ट्रिक्स लेके आया हूं। अभी तो मैं आपको एक डेवलप कर रहा हूं कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक सिग्निफिकेंट डिजिट्स को थोड़ा सा और समझा पाया होगा, और एक नया टर्म जो आपका रिलिएबल और अनरिलिएबल का टर्म है उसको भी बताया होगा। इस एक छोटे से डायमेट्रिकल व्यू को आप अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट जो है, ध्यान देना, अगला कॉन्सेप्ट है जो वो है आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट इसी में बता दे रहा हूं। देखो ये जो 6 था जिसको आप अनसर्टेन बोल रहे हो, तो उसी अनसर्टेन, उसी अनरिलेबल डिजिट को हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। कई कई बुक्स में, कई कई क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, तो उसी अनरिलेबल डिजिट को, मतलब कि लास्ट वन डाउटफुल डिजिट को ही हम लोग बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, और अब बचा ये, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। गेट इट? डेफिनेशन लिखनी है, छोटी सी टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अपने से बना सकते हो। मैं बोल दे रहा हूं डेफिनेशन क्या है कि द अनरिलेबल डिजिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या तो लास्ट doubtful digits of the measurable numerical term is known as least significant digits, and the left the most significant digits is also defined as a reliable digits, or the certain value of the numerical term of a measurable physical quantity is also named as a most significant digits। तो ये कॉन्सेप्ट आपका significant digits और unsignificant digits, साथ ही साथ least significant digits, most significant digits का हो गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हल्का सा आप अपने डायग्राम में यूज कर लो, बना लो, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक मैंने आपको अभी बस बेसिक बताया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जानने के लिए यूज होगा, क्योंकि अब आगे आपका रूल नंबर फर्स्ट। लेकिन एक मिनट वेट करो थोड़ा सा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल को मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है 2 रूल में, ध्यान दो। किन किन रूल्स में? क्योंकि आप करते हो अपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर, तो जो फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग मेजर करते हो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कहीं ना कहीं कभी कभी एक मतलब 1 से बड़ी आ जाती है और कभी कभी 1 से छोटी आ जाती है। तो उसी चीज में मैंने उसको कर दिया है रूल को ब्रेक। मतलब मैं आपको बताऊंगा, if value is greater than 1, मतलब कि उसकी अगर वैल्यू 1 से बड़ी आई तब क्या रूल यूज करोगे। और फिर ये नंबर फर्स्ट था। नंबर सेकंड, इफ वैल्यू इज लेस देन 1, अब उसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाए तब क्या रूल यूज करोगे। ध्यान देना, इसमें हम आपको डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे 4 रूल। रूल नंबर 1, R1, R2, R3, R4, और इसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। केवल 2 रूल इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा 4 रूल। मतलब कि ये 6 रूल से आप सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, मेरा गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मतलब कि इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 वो क्या होगा वो देखो। टॉपिक का हेडिंग डाल लो, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देख लो उसको। कहता ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, all non-zero digits are significant, and एक चीज और है इसमें, एंड डेसिमल पोजीशन, मतलब कि डेसिमल का पोजीशन मैटर नहीं करेगा। डेसिमल पोजीशन डज नॉट मैटर, मतलब कि कोई भी रीडिंग में जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे जिसमें जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो, नॉन जीरो डिजिट्स का एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे कि 5, 4, 6, 7। एक और एग्जाम्पल देख लो 5.678। और भी एग्जाम्पल जहां देखो पॉइंट है, और भी एग्जाम्पल देख लो 6, 7, 8, 9, 8.9। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में जीरो नहीं है, तो इसीलिए इनको नॉन जीरो बोलते हैं। अब ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसमें जो टोटल जितने डिजिट्स होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डिजिट्स ऊपर है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी 4 है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी 4, तो ये जो चारों डिजिट्स होंगे वही उसके बन जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
अगर आपको एक थोड़ा सा और हल्का सा चेंज कर देते हैं इसमें 5.7। अब देखो चार जो एग्जाम्पल दिया हमने, चारों में डिजिट्स क्या क्या है। फर्स्ट वाले में सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो 4 है, सेकंड वाले में सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो भी 4 है, थर्ड वाले में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो भी 4 है, लेकिन फोर्थ वाले में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो है आपका 2, क्योंकि वहां पे 2 ही नंबर। अब अगर तुम इसमें 0 ला देते हो, मतलब कोई नंबर में 0 हो जाए, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे देखते हैं, उसका देखो रूल नंबर 2 देखना पड़ेगा। मतलब ये था आपका रूल नंबर 1, नोट कर लो, समझ गए होगे, आसान सा है, बहुत इजी है। रूल नंबर 2 देखते हैं, इसको हम कर रहे हैं इरेज, ये कर दिए हम इरेज। अब आया आपके सामने रूल नंबर 2, ध्यान दो रूल नंबर 2 क्या होता है। पहले स्टेटमेंट, अगर अब इस स्टेटमेंट में देखो जाहिर सी बात है अब आ जाएगा 0, तो क्या मैंने बोला देखो ऑल जीरोस, मतलब कि जो भी जीरोस आएंगे बिटवीन ऑल, या तो ऑल ना करके बिटवीन 2 नॉन जीरोस डिजिट्स, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स काउंट एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कि अगर अब यहां पे देखो आ रहा है 0, लेकिन वो 0 आया 2 नॉन जीरो के बीच में, जैसे कि एग्जांपल 2.407, तो यहां पे देखो ये 47 जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन इसके बीच में जो आया 0 वो आपका इन दोनों के बीच में आने के वजह से, इसीलिए उसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे अब सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब इसमें जो होगा वो 4, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एक और एग्जांपल देख लो 5.70645, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें हो जाएंगे आपके 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। आई होप समझ गए होगा कि नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आता है तो वो 0 भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह काउंट होगा, लेकिन अगर वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में नहीं आया, तब उस कंडीशन में वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसको मैं बताऊंगा, लेकिन यही आपका बन जाता है रूल नंबर 3। मतलब आपका ये जो रूल नंबर 3 है वो क्या हो जाता है कि इफ जीरोस comes after non-zeros digits, then it does not taken as significant digit। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 473000, अब इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर हम बात करें तो वो होगा केवल 3, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही इसमें होगा। हम इस 0 को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं लेंगे, यही हमारा कहता है रूल नंबर 3। कितना आसान है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। आई होप समझ गए होगे, बहुत आसान। तो इसको जल्दी से करो नोट, क्योंकि अभी मैं आपको रूल नंबर 4 बताऊंगा। जो रूल नंबर 4 है वो एक्चुअल में आपका डेसिमल्स के बारे में कुछ टर्म्स है। वो क्या डेसिमल्स के बारे में, ध्यान दो, इरेज कर दे, आई होप इरेज कर दे इसको तो क्लियर हो। रूल नंबर 4 देखो, ये आया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अब ध्यान दो, अगर आ गया डेसिमल, मतलब इफ डेसिमल सीन इन आवर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज, कैसे सीन होगा वो देखो, कैसे एज, एक एग्जांपल से दे रहा हूं,
ध्यान देना एक एग्जांपल से, एग्जांपल 3.700, मतलब कि ये एग्जांपल यहां पे देखो 3 पॉइंट के बाद 700 आया, तो तुम क्या कहोगे कि सर 0 यहां पे है, तो क्या हम केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे? नहीं, यहां पे रूल नंबर जो 4 है वो ये कहता है कि डेसिमल के बाद अगर जितने जीरोस होंगे, अगर आपके मेजरमेंट वैल्यू में जीरोस आए हुए, तो उनको भी तुम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट कर लोगे। मतलब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट जो डिजिट होगा वो 4 होगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इसका होगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ध्यान देना, अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लो 0750, तो इसमें भी आपका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगा। आई होप रूल नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ये रूल नंबर 4 जो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 का लास्ट रूल था, इसको नोट करो, क्योंकि अब दूसरा टर्म मैं आपको सामने नोट करूँ बताऊंगा जिसमें वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए। स्टूडेंट्स कर देते हैं इसको हम इरेज, क्योंकि अब आपका आ रहा है दूसरा टर्म, मतलब इफ मेजरमेंट वैल्यू इज लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन 1। अगर आपका मेजरमेंट वैल्यू 1 से छोटी होगी तब क्या करेंगे उस कंडीशन में? देखो इसके लिए जैसे कि हमने आपको बताया था 2 रूल होगा। रूल नंबर फर्स्ट देखो, पहले मैं समझा देता हूं रूल नंबर फर्स्ट क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ये कि अगर 1 से वैल्यू आपकी छोटी हो जाए, मतलब 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ध्यान देना कि किसी भी नॉन जीरो टर्म को, मतलब नॉन जीरो टर्म जैसे कि आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 ये सब नॉन जीरो टर्म, वो टर्म अगर 0 के बाद आया, जैसे कि एग्जाम्पल 0.0075, ये कोई एक मेजरमेंट वैल्यू हमारी आ गई, जैसे ये आप देख भी रहे हो कि 1 से छोटी है, बहुत छोटी है। अब इसमें एक ये नॉन जीरो टर्म आया है 75, इस नॉन जीरो टर्म में आपका जो आगे का जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो के बाद ये 2 टर्म आया, तो इसका जो सिग्निफिकेंट टर्म होगा, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, वो केवल होगा 2, क्योंकि यही नॉन डिजिट टर्म इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कहला जाएगा। यही आपका बोलता है रूल नंबर फर्स्ट। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? इसको स्टेटमेंट में देखो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो स्टेटमेंट में देखो। स्टेटमेंट बिटवीन डेसिमल पॉइंट्स, all zeros between decimal points and first non-zero digit are not significant digit। मतलब कि ये जो है ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं काउंट होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। क्लियर हुआ? मतलब इस टर्म का जो सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ वो कितना हुआ? 2। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब रूल नंबर सेकंड जो लास्ट रूल है उसको देखो, इसको करते हैं हम थोड़ा सा इरेज। अब देखो रूल नंबर सेकंड, स्टेटमेंट में पहले तुमको लिख दे रहा हूं। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि एनी जीरो टू राइट ऑफ एनी जीरो टू अ राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में अच्छे से क्लियर होगा। मैंने इसमें क्या बोला कि कोई भी जीरो जो राइट साइड में हो नॉन जीरो से,
वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। एग्जाम्पल देखो अच्छे से क्लियर क्या होगा एग्जाम्पल में जैसे कि 0.0704, अब ये देखो ये है आपका नॉन जीरो, अब इस नॉन जीरो के बाद आया आपका जीरो, तो ये भी आपका काउंट होगा सिग्निफिकेंट में, मतलब इसका आपका सिग्निफिकेंट जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3। क्लियर हुआ कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो होगा आपका 3। तो ये थे आपके एक्चुअल में 6 रूल्स, जिस 6 रूल के बेसिस पे आप सिग्निफिकेंट फिगर को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ओके, इसके आगे का लेक्चर एक और लेक्चर है जो सिग्निफिकेंट पार्ट 2 आपके लिए आएगा। ये सिग्निफिकेंट पार्ट 1 था, जिस सिग्निफिकेंट पार्ट 2 में मैं आपको बहुत प्यारे न्यूमेरिकल्स को लाऊंगा, साथ ही साथ राउंडिंग फिगर को, मतलब कि राउंडिंग का कॉन्सेप्ट, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम प्लस करते हैं, मतलब 2 वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद जो वैल्यूज़ मिलती है, या 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, तो उसकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे आप मेजर करते हो या कैसे बताते हो। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब अगले क्या बोलते हैं पार्ट्स में डिपेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर से मिलते हैं अब क्या अगले लेक्चर में जो पार्ट 2 होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।